आज माता चंद्रघंटा की कथा सुनाती हूँ। जब दक्ष प्रजापति ने पिता के रूप में जो कुछ अनर्थ हो सकता था वो अपनी पुत्री सती के साथ किया तो दक्ष प्रजापति को दंड मिला और भगवती सती साहस की, धैर्य की, सरलता की देवी बनकर पर्वत की पुत्री होकर के जन्मी। उन्होंने बहुत तपस्या करी, तपस्या इतनी करी कि जो स्थिर मन था उस स्थिर मन को तप से इतना तपाया कि वो शिव के लायक बन सके। तपस्या से तपने के बाद जब वो शिव के योग्य बनी, जब वो अपनी शक्तियों को प्राप्त हुई और महादेव बारात लेकर के आए तो औगर डानी भस्म उड़ाते भूत प्रेतों की टोली लेकर के भयावह वातावरण बन गया था। तो उस भय को दूर करने के लिए भगवती ने शक्ति का संचार किया तो माँ चंद्रघंटा के रूप में जगदीश्वरी प्रकट हुई। जगदीश्वरी साहस और संतुलन की देवी है। उन्होंने दोनों परिस्थितियों को संभाला। उधर शिव जो भूतों की टोली लेकर आए हैं वो, और इधर जो हमारी माँ मैना भय के मारे कांप रही हैं और कह रही है मैं जीवन भर अपनी बेटी का ब्याह नहीं करूंगी अगर ऐसा पति मेरी बेटी के भाग्य में लिखा है तो दोनों तरफ को, उधर अपने माता पिता को संभालती हैं, उधर वर पक्ष को संभालती हैं। तो साहस और संतुलन की देवी है माँ चंद्रघंटा। माता के माथे पर सुंदर चंद्र का चिन्ह बना हुआ है और वो चंद्र का चिन्ह इतना सुंदर लगता है कि जगदीश्वरी सारे संसार को मोहित करने वाली सौंदर्य की देवी शिव की प्रियतमा जान पड़ती हैं। भगवती का वाहन सिंह है और माँ का मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चंद्रघंटायै नमः। जब साधना नीरस पड़ने लगे तब माँ चंद्रघंटा को याद करो। कई बार हम समझते हैं कि सन्यास नीरस है, साधना बेरुखी है, माने उजड़ा उजड़ा सा सब कुछ है। नहीं, रुदन का नाम साधना नहीं है, सब कुछ उजड़ जाने का नाम तप नहीं है। साहस और सौंदर्य, प्रेम और करुणा ये उसमें झलकती है। माता पूर्ण सौंदर्यमयी है। माँ साहस और करुणा का संतुलन है। आज की भाषा में कहूँ तो माता जागृति की देवी है। सही समय पर एक तरफ धैर्य, एक तरफ शक्ति का संचार, एक तरफ साहस और दूसरी तरफ संतुलन। और ये किससे होता है? अवेयरनेस माने जागृति। आप में जागृति होगी तभी आप इतना सब कुछ कर सकते हैं कि आप साहस में भी हो, आप धैर्य में भी हो, आप शक्ति में भी हो और आप संतुलन में भी हो। ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब आप पूर्ण अवेयरनेस, पूर्ण होश में माने खूब जागृति में हो, तभी हो सकता है। तो माता चंद्रघंटा को सजगता की देवी कहा जाता है और माँ चंद्रघंटा सारे संसार को सजगता सिखाती हैं। कन्या के जीवन में ये एक युवा अवस्था का दौर कहा जा सकता है। अगर किशोर अवस्था से निकलते समय कन्या तप नहीं करती तो वो भटक जाएगी, और किशोर अवस्था से आगे युवा अवस्था में अगर सजग नहीं रहती है तो भी कोई न कोई उसे फंसा लेगा। बाद में पता चलता है कि मेरा अब्दुल ऐसा था, बाद में पता चलता है कि मेरा बॉयफ्रेंड तो कितनी लड़कियों को मेरी तरह घुमाने वाला है, बाद में पता चलता है कि ये मैं कहाँ फंस गई हूँ। और ये क्यों होता है? क्योंकि सजगता नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती, जागृति नहीं होती, समझ नहीं होती, इसलिए ऐसा होता है। तो माँ क्या है चंद्रघंटा? वो एक स्त्री के शरीर में युवावस्था का समय है और वो सजगता की देवी है। साहस और संतुलन दोनों चाहिए उस समय। माँ चंद्रघंटा सिखाती हैं कि साहस रखो पर क्रोध मत करो, धैर्य करो, और शक्ति रखो पर अहंकार मत करो। शक्ति तो हो पर अहंकार नहीं हो।
यही चंद्र घंटा मैया सिखाती हैं और चंद्रेश्वर महादेव से माँ का मिलन होता है। ऐसी चंद्र घंटा मैया को बारंबार प्रणाम।